सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो जैसा कि आप लोगों का आज M1 का एग्ज़ाम था एंड जिन भी स्टूडेंट्स का M1 का एग्ज़ाम था तो बहुत ही अच्छा उनका एग्ज़ाम गया है। एंड जितने सारे टॉपिक्स मैंने बताए थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स करके जाना, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर करके जाना, अच्छे से जाना और वो आएगा ही आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये बन गया होगा एंड सेकंड अपना डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स आया था तो ये आपसे बन जाना चाहिए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स आया था तो ये बन जाना चाहिए। मैक्लॉरेंस आया था एंड साइन सीरीज भी आया था एंड अपना इंटीग्रेशन से भी आया था, चेंज ऑफ इंटीग्रल से भी आया था एंड फोरियर सीरीज भी आई थी एंड मैक्लॉरेंस टेलर सीरीज आई थी। तो आई होप आप पास हो गए होंगे एंड पूरा जो M1 का पेपर है पूरा अपने इम्पॉर्टेंट या आप बोल सकते हो सैम्पल पेपर से ही आया है। सो आपने देख लिया है। तो अब बात अब ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो होने वाला है आपका M2 के ऊपर एंड इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पास करना है। एंड अपने पास सिर्फ एक दिन का टाइम है, वो है 22 तारीख एंड आज की रात हो गई, ठीक। सो अपन को 2 दिन में अपन को क्या करना है, M2 पास करना है। एंड मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सारे स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि क्या फॉलो करना है एंड आप पूरा वीडियो प्लीज। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ दूसरे फ़ोन से, क्योंकि सबसे पहले अपन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे, सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एंड फिर हम क्या करेंगे कि एक एक क्वेश्चन को देखेंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उनके आंसर्स एंड उनके आंसर जो होंगे एंड कुछ मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सबसे पहले क्या है, बर्नौली मेथड। तो जितने भी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम हो, सो बर्नौली मेथड हो, सो सबसे पहले बर्नौली मेथड कर लेना। एंड सबसे पहले एक बात बता देता हूं मैं आपको कि कि जितने भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा ना, तो आप ये समझना कि ये आपको 100% पास कराने वाले हैं M2 एग्जाम में। एंड अगर आप इतना बस करके चले जाओगे ना, तो आप 100% श्योरिटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आप पास हो जाओगे एंड अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ पास होगे, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, आप 2 4 5 क्वेश्चन से कोई पास नहीं होने वाला। मैं 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा एंड उनके साथ कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, ठीक है। मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं बोलूंगा कि 8 क्वेश्चन से मैं आपको 70 मार्क्स दिला दूंगा, भाई ऐसा नहीं हो पाएगा। बट हाँ, अगर आप ये 8 क्वेश्चन के साथ साथ जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप ये सॉल्व करते तो 100% मैं ये कह सकता हूँ कि आप 60+ मार्क्स लेके आ जाओगे। सो अब आपके बाजू में एक रिकॉर्डिंग ऑन होगी एंड वो हमारे सबसे पहले क्या होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो किस चीज से है, सॉल्व बर्नौलीज मेथड से। सो बर्नौली मेथड आपको कर लेना है, ठीक है। बर्नौली मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बर्नौली मेथड के बाद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका CFPI हो गया प्लस आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका क्या है, सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड। तो फ्रोबेनियस मेथड भी आपको कर लेना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का बी, सोल्व सॉल्व अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग चारपेट मेथड। तो चारपेट मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सॉल्व एन इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्या है, सॉल्व एन इंटीग्रल यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मेथड। सो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसको अच्छे से कर लेना। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी क्या है, कॉचे इंटीग्रल मेथड। तो कॉचे इंटीग्रल मेथड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको भी अच्छे से कर लेना। फिर आता है यूज कॉचे इंटीग्रल फॉर्मूला टू इवेल्युएट कंटूर्स इंटीग्रल्स। तो कंटूर इंटीग्रल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आता है सॉल्व यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बी पार्ट है, वो क्या है कि आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड भी कर लेने हैं, ठीक है। एंड अपना क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, 5 का ए क्या है। सो 5 का ए हमारा क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। सो आर्बिट्री फंक्शन के भी कर लेना एंड कंस्ट्रक्ट अ एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज गिवन। सो ये इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड हार्मोनिक एंड हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ अ फंक्शन। ग्रीन्स थ्योरम कर लेना, स्टेट एंड प्रूव ग्रीन्स थ्योरम एंड find poles and residue of a given function and find the functional derivative at a given point. And now short note on Cauchy integrals
Cauchy integrals formula and write short note on sinusoidal and irrotational वेक्टर फील्ड। सो ये मतलब 8 क्वेश्चन ये हो गए एंड 2-3 क्वेश्चन और देता हूँ। सो कॉचे रहमान इक्वेशन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से, ठीक, कॉचे रहमान इक्वेशन से भाई क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन देख लेना अगर टाइम हो तो, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन मतलब ये सारी चीजें मैं अभी फिर से एक इंपॉर्टेंट बताऊंगी। ये सारी चीजें हो गई। अब टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब एक पीडीएफ और आपके बाजू में चलेगा। सो वो क्या रहेगा, उससे क्या करना है आपको, अगर जिनको मतलब मतलब क्या करना है आपको कि ये तो 8 क्वेश्चन मतलब आपको करने ही करने हैं, ठीक है। ये जो कट करने हैं, बट अगर कुछ जैसे मेरे से छूट भी गया होगा ना, तो इस पीडीएफ में मैं सारे शुरू से बता दूंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे होगा, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज वाई इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू द पावर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना एंड ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। एंड अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए तो मैं सॉल्यूशन का भी इसी वीडियो में बात करूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो पे बात नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा रहे, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा एंड कोई भी यूट्यूबर आपको इस टाइप का वीडियो प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस 3d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन डी एक्स वाई माइनस इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज वाई इज इक्वल टू साइन 3x और कॉस 2x। तो ये टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं एंड कर लेना। ये डी वाले जितने भी है ना, डी क्यू माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये वाले आते हैं। फिर सॉल्व द होमोजीनियस कॉचे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसका क्वेश्चन कर लीजिएगा। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का एक क्वेश्चन दिया जो बहुत बार पूछा जाता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 4 10 2x, ठीक है। यूनिट नंबर जो सेकंड है अपना, उसमें क्या करना है आपको, मेथड ऑफ वन इंटीग्रल नोन, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड सीरीज सॉल्यूशन, ठीक है। सो आपको पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज वन इंटीग्रल। सो आपको यहाँ पे वन इंटीग्रल बताना है एंड रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड का क्वेश्चन दिया गया आपको। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 10 एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू सेक एक्स अपॉन सेक एक्स डॉट ई की पावर एक्स। फिर आपको प्रूव दैट करके है आपको, ठीक है। ये हमारा यूनिट नंबर 5 में पहुंच गया अपन एंड वेक्टर साइनसोइडल, ठीक है। तो फिर क्या है, फाइंड इट्स स्केल पोटेंशियल एंड ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। स्टोक्स थ्योरम अच्छे से कर लेना एंड स्टोक्स थ्योरम अच्छे से कर लेना, मतलब स्टोक्स थ्योरम एंड जो भी थ्योरम्स है ना, गॉस थ्योरम और कर्लर करके जो क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यूनिट नंबर देखो, जिनको पास करना ना, तो सबको मैं एक चीज बता दूं कि जिनको पास होना ना, तो उनके लिए मैं पहला यूनिट हो गया एंड अपना जो 5th यूनिट हो गया। तो 5th यूनिट में क्या करना है उनको मैं बता दे रहा हूँ कि 5th यूनिट में आप क्या करिएगा कि जो आपका क्या है, 5th यूनिट के कुछ टॉपिक बताता हूँ जो आपको बहुत इजीली पास करा देंगे, ठीक। सो एक मिनट रुकिएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन पढ़ लेना, कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन कर लेना। डाइवर्जेंस हो गया, कर्ल हो गया एंड आपका क्या हो गया, गॉस थ्योरम पढ़ ही ली होगी आपने, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट इज स्टोक्स थ्योरम हो गई, ठीक है। तो ये सारे थ्योरम्स आप कर लीजिएगा, ठीक है। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, ये इसके क्वेश्चन कर लेना, ठीक। कर्ल डाइवर्जेंस एंड ये सब कर लेना। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जरूर से जरूर करना, क्वेश्चन पे आएगा ही आएगा, क्वेश्चन पेपर पे आएगा ही आएगा, ठीक है। नाउ अब अपन नेक्स्ट बढ़ेंगे। यूनिट नंबर हमारे क्या है 4 पे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में जैसे कि आपको कॉची रहमान इक्वेशन बता ही चुका हूँ। एंड नेक्स्ट वन हार्मोनिक मीन एंड हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन, ये बता चुका हूँ आपको। फिर नेक्स्ट है मिलेंस थॉमसन मेथड। मिलेंस थॉमसन मेथड के 2 मेथड है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। एंड फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल्स, ठीक है। रेसिड्यू ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है ये। एंड फिर क्या है, फाइंड द पोल्स
पोल्स एंड रेसिड्यू। तो देखो ये सबसे ज्यादा जो रेसिड्यू एंड पोल्स एंड रेसिड्यू ना, तो इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज इसको जरूर करिएगा, ठीक है। इसको छोड़ के मत जाना, ये आपको 5 नंबर से ज्यादा ही दिला के जाए। और कॉची इंटीग्रल फार्मूला जरूर कर लेना, एंड फिर क्या कॉची इंटीग्रल फार्मूला के क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कर लेना, एंड फिर क्या एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम, तो इसको भी सॉल्व कर लेना भाई। और ये आपको क्वेश्चन है रेसिड्यू थ्योरम का, कुछ क्वेश्चन दिया मैंने, एंड कंटूर्स इंटीग्रेशन कर लेना। फिर यूनिट नंबर थर्ड में क्या फॉर्मेशन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब टाइप है, ठीक है। तो ये भी CFPI का मेनली इसमें क्या होता है कि इसमें देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, इसमें 2 टाइप से रूट निकाल सकते हैं। मतलब CF कैसे निकलेगा, रूट व्हेन रूट आर अनइक्वल, तो M1 डज नॉट इक्वल टू M2, F1y प्लस M1x प्लस F2y प्लस M2x, जब रूट बराबर हो तो ये दूसरा है। रूल्स फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो PI के लिए कुछ ये सॉल्यूशन है, आप लोग देख लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं जल्दी नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा होगा, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल PD डेल क्यूब z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 7z डेल क्यूब z अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर माइनस 6 डेल स्क्वायर z डेल y इज इक्वल टू 3 साइन x प्लस 2। तो ये सारे कुछ सॉल्यूशन है, एंड ये कुछ क्वेश्चन है, एंड लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से कर लेना भाई। ये कुछ क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, आप कॉपी में देख रहे होगे, इंपॉर्टेंट लिखा है। सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल पार्शियल इक्वेशन, 4 पिट मेथड कर लेना, ये 4 पिट मेथड की वर्किंग रूल है, एंड अच्छे से देख लो। और ये वाला क्वेश्चन जरूर से कर लेना, इसमें महामोस्ट भी लिखा हुआ है, एंड बाकी इतना हो गया। एंड अब आपको एक चीज और देता हूँ। सो ये 2 वीडियोस मतलब आपको मैंने दिखा दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद आपको कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब एक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं मैं, कि एक बहुत बड़ी चीज देने वाला हूं मैं उनको आज। एंड सबसे बड़ी चीज क्या रहेगी कि क्वेश्चन तो सब लोग दे देते हैं, बट अगर मेरी बात मानोगे, एंड मेरी जो एक सलाह है मैं वो देने वाला हूँ आपको, वीडियो बाजू में चल रहा होगा। सो मेरी एक सलाह है कि ये सारे मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ, देखो टॉपिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड आप लोग एक वीडियो करके ओपन करके देख सकते हो, ठीक। मैं ये सारे जो टॉपिक्स हैं मतलब मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, और मैं इनको ये आपको देने वाला हूँ। अब ये आपको कहाँ मिलेंगे एंड कैसे मिलेंगे, सो आपको क्या करना है कि आपको मेरा जो इंस्टाग्राम नहीं, जो मेरा टेलीग्राम पेज है, प्लीज आप मेरे टेलीग्राम चैनल को क्या करो, ज्वाइन करो। ये सारे जो 3 PDF मैंने दिखाए ना आपको, ये 3 PDF मैं आपको कहाँ भेज दूंगा, आपके टेलीग्राम पे भेज दूंगा, एंड आप अगर ज्वाइन किए होंगे तो ये आपको हैंड रिटन नोट्स 5 यूनिट के मिल जाएंगे। एंड आप लोग देख सकते हैं कितना पेजेस इसमें, पूरा 93 पेजेस है, एंड कुछ 2 यूनिट रह गई हैं, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो जो है अच्छा रहा होगा आप लोगों को। एंड मैं यही बोलूंगा कि देखो M2 का एग्जाम है, एंड आपका M1 का आज 4-5-7 क्वेश्चन फंसे हैं, एंड होप यही रहेगा कि M2 भी फंस जाए, एंड आप लोग प्रैक्टिस करिए। देखो मैं 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दिया हूँ, बट 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपसे तब बनेंगे जब आप मेरी सेकंड PDF जो कि मैंने आपको दिखाई है, वो अगर आप मतलब क्या करोगे, आप अगर उसको प्रैक्टिस करोगे तभी वो बनेगा, क्योंकि M1 के मुकाबले M2 थोड़ा सा डिफरेंट है एंड थोड़ा सा हार्ड है। सो प्लीज आप लोग M2 को हल्के मत लेना, एंड कोई भी बोले ना कि मैं 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ तू पास हो जाएगा, भाई एग्जैक्टली कभी नहीं होगा ऐसा। बाकी आप लोग इतने खुद होशियार हो, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।